मेरा 21 साल का देवर रोज मुझसे शादी की जिद करता। मैं सारा दिन अपने आप बचती और कमरे में छुपकर रहती थी। देवर घर से जाता तब जल्दी जल्दी सारा काम करते रहती। लेकिन एक रोज छुपकर देवर साथ वाली कमरे में बैठ गया। मुझको खबर न थी। बाहर निकली तो मेरे होश उड़ गए। उस रात मेरे देवर को शादी का बहुत शौक था। मेरी शादी हुई तो कहने लगा, भाभी मेरी भी शादी करवा दो। जब मैंने पूछा कि लड़की कैसी चाहिए तो मुझे सर से पांव तक देखने लगा और मुस्कुराते हुए मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मैं देवर की नज़रों को देखकर परेशान सी हो गई थी। मेरा पति भी कमरे में मौजूद था और मैं यही सोच रही थी। लेकिन फिर अपने दिमाग को झटका, शायद मैंने गलत सोच लिया था। लेकिन उसके बाद तो मेरे देवर ने यह बात जैसे पकड़ ली थी। बार बार मुझे यह कहता कि मेरी शादी करवा दो। जब भी मैं पूछती कि तुम्हें कोई पसंद है तो बताओ, मुस्कुराकर मुझे सर से पांव तक बड़ी गौर से देखता और फिर अजीब सा इशारा करके बाहर चला जाता। उसे तो यह भी ध्यान न था कि मेरा पति भी उसे देख रहा है। मैं तो उसकी इस हरकत पर अब उसे कतराने और घबराने लगी थी। एक बार मेरी सास और देवर बैठे चाय पी रहे थे। मैं भी अपने चाय का कप लेकर अपनी सास के पास बैठ गई। मेरा पति भी वहीं बैठकर चाय पी रहा था, साथ में मोबाइल पर भी चैट में मसरूफ था। मेरी सास बताने लगी कि मेरे पति की मंगनी मौसी की बेटी सी हुई थी। लेकिन फिर मौसी की बेटी को मलेरिया हो गया कि उसको मलेरिया ऐसा बिगड़ गया कि वह बेचारी जान से ही हाथ धो बैठी। उसके बाद मेरी सास कहने लगी कि अगर वह जिंदा होती तो आज समीर की बीवी तुम नहीं बल्कि वो होती। अभी मेरी सास बात ही कह रही थी कि जब मेरे देवर ने एकदम से कहा और भाभी मेरी बीवी होती। यह कहना था कि मेरी सास ने उसकी कमर पर थपकी लगाई और कहने लगी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? भाभी है तुम्हारी। कहने लगा, हाँ अब तो भाभी है, जाहिर है। अगर भाई की शादी मौसी की बेटी से हो जाती तो फिर उन्हें तो मेरे लिए ही पसंद करती ना आप। मुझे ना जाने कि देवर की यह बात बहुत ही बुरी लग रही थी। मेरी सास ने तो इस बात को हंसकर टाल दिया, लेकिन मैं वहां से उठकर किचन में चली गई। मेरा पति भी चुपचाप बैठा चाय पी रहा था। उसके बाद तो मेरे देवर को जैसे छूट सी मिल गई थी। कभी कहता, आप गुलाबी रंग में बहुत प्यारी लगती हैं, ऐसा करे गुलाबी रंग पहन लिया करे। मैं उसे घूरने लगती कि शायद मेरी नागवारी को देखकर ही वह पीछे हट जाए। लेकिन बहुत ही ढीठ किस्म का शख्स था। मेरा पति बहुत ही ज़्यादा सादा मिजाज किस्म का शख्स था। उसने कभी मुझसे ऐसी फरमाइश नहीं की थी कि तुम यह पहनकर अच्छी लगती हो, वो पहनकर अच्छी लगती हो। मेरा पति अच्छी आदत का मालिक था, लेकिन कारोबारी दिमाग का था। हर वक्त दो और दो को चार बनाने के चक्कर में रहता था। एक बार मैंने पूछा, कैसी लग रही हूँ मैं? तो वो मुझे बस देखता रहा और कहता, हाँ देखने में तो ठीक ही लग रही हो। तुम्हें क्या हुआ है? देखो बीमार न पड़ जाना। खामोखा मेरे 2000 तुम पर लग जाएंगे। दूसरी तरफ मेरा देवर था जो हर वक्त मुझे अजीब नज़र से देखता रहता था। एक बार तो उसने हद ही कर दी, मेरे कमरे में बिना दस्तक के आ गया। उस वक्त तैयार हो रही थी, जाहिर है नई नई शादी हुई थी, इसीलिए मैंने फैंसी चूड़ा पहन रखा था, मेकअप किया, बाल भी खुला छोड़ दिए थे। वह बिना दस्तक की मेरे कमरे में आ गया। मुझे देखकर कुछ पल तो देखता ही रह गया। उसके यूं ही कमरे में आने पर मैं कुछ घबरा सी गई थी और मैं दुपट्टा भी नहीं पहनी थी। मेरा दुपट्टा भी बेड पर पड़ा था। सबसे पहले तो मैंने बेड पर पड़ा दुपट्टा उठाई और खुद पर डाल लिया। फिर उसे कहने लगी कि तुम्हें तमीज़ नहीं, किसी के कमरे में आने के पहले इजाज़त लेते हैं फिर कमरे में आते हैं। यह क्या कि मुंह उठाए कमरे में चले आए। मेरे लहजे पर बजाय शर्मिंदा होने की वह मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, अपनों से कमरे में आने की इजाज़त नहीं लेते, आप कौन सा गैर हैं? यह कहकर वह मेरे बेड पर बैठ गया। मैं तो उसकी हरकत पर हैरान सी रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें कोई काम है मुझसे? मेरा अंदाज़ा अजीब सा था। वह कहने लगा, हाँ बहुत ज़रूरी काम है, बैठिए बताता हूँ आपको। लेकिन मुझे यह बात ठीक नहीं लगी कि अकेले कमरे में देवर के साथ बेड पर बैठूं। मैंने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है तुम्हारी फिजूलियत के लिए। तुम बस इधर उधर की बातें करोगे, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है। यह कहकर जैसे ही मैं कमरे से बाहर निकली, मैं अपने पति से बुरी तरह से टकरा गई थी। वह शायद कमरे में आ रहे थे। मेरे टकराने पर कहने लगे, क्या हो गया, क्यों भागे चली आ रही थी इतनी तेजी से? जैसे ही वो अंदर आए, देवर को कमरे में बैठा देखकर कुछ पल हम दोनों को देखने लगे।
अपने पति को यूं अजीब भरी नज़रों से देखते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि कहीं वह कुछ गलत ना समझ ले। फिर उन्होंने बड़े सख्त लहजे में देवर से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, भाभी से बातें। वह भी पिछले 1 घंटे से हम दोनों बात ही तो कर रहे थे। आओ ना भाई, आप भी बैठो, बातें करते हैं। बड़े फर्राटे से उसने झूठ बोला था। मैंने कहा, नहीं समीर, यह झूठ बोल रहा है, मैं तो उसके साथ कोई बात ही नहीं कर रही थी, यह अभी आया था। मेरी बात सुनकर मेरा पति कहने लगा, जाओ जाकर खाना बनाओ, बातें करने के लिए तुम्हारे पास बड़ी फुर्सत होती है, थोड़ा काम की तरफ भी ध्यान दो। पहली बार मेरे पति ने मुझसे इस लहजे में बात की थी। मुझे अपने देवर पर जी भरकर गुस्सा आने लगा। मैंने खाना खाया और दस्तरखान पर लगाया। मेरे पति का मूड बहुत खराब था। रात को जब मैं सोने के लिए कमरे में आई तो कहने लगा कि मुझे ऐसी औरतें बिल्कुल पसंद नहीं जो देवर के साथ बेतकल्लुफ़ होती हैं। मैंने अपने पति से कहा कि वह झूठ बोल रहा है। वह कहने लगा कि मैं पिछले 15 मिनट से घर पर आया हूँ, लेकिन तुम 15 मिनट से कमरे में ही थी और वो भी कमरे में ही बैठा था। मुझे बेवकूफ़ मत समझो। मैं तो अब यह किया, देवर से कतराना शुरू कर दिया। मैंने उससे बातचीत करना बिल्कुल छोड़ दी। जहाँ वह होता मैं वहाँ से निकल कर कहीं और चली जाती थी। 4 दिन तो मेरे बदले से रवैया को चुपचाप देखता रहा, लेकिन 5वें दिन कहने लगा कि आपके साथ क्या मसला है? जहाँ मैं बैठता हूँ आप वहाँ से उठकर चली जाती हैं। मैंने कहा कि तुम छोटे हो, तुम्हारी वजह से तुम्हारा भाई मुझसे गुस्से से घूर के देखता है। तुमने क्यों झूठ बोला कि तुम 1 घंटे से मेरे साथ बैठे बातें कर रहे थे? वह कहने लगा, मैंने तो यूं ही मजाक से कहा था, भाई को तो आदत है। फिर मुझे कहने लगा कि मैं आपको यही तो बताने आया था कि मेरा भाई बहुत ही शक्की वाला है, उसको शक करने की आदत है। बड़ी गलत बंदे से आपकी शादी हुई है। मुझे तो आपके बारे में सोच सोच कर भी अफसोस होता है। देवर की बात से मैं तो कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ मेरे पति का रवैया भी मुझसे ऐसा ही था, लेकिन मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, समीर बहुत अच्छे हैं, बेहतर है कि तुम मुझसे ज़रा दूर ही रहो। उसने मेरी बात पर अपना कंधा हुचकाया और कमरे से बाहर चला गया। मैंने सुकून का सांस लिया कि चलो उसे बात तो समझ आ गई। फिर मेरे दिल में यह भी आने लगा कि मेरा पति अगर शक्की मिजाज किस्म का है तो मुझे तो और भी एहतियात करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल इस बात के लिए मान ही नहीं रहा था। उससे पहले कभी उन्होंने मेरे साथ ऐसा रवैया किया ही नहीं था। मेरी शादी को 1 महीना गुजर गया था। इस 1 महीने में मुझे यह मालूम महसूस नहीं हुआ था कि मेरा पति शक्की मिजाज है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह मुझे बहुत अजीब तरह से देख रहा था। बार बार मुझे देवर के बारे में सवाल करते, कभी कहते, तुम गेट के पास खड़ी तो नहीं होती, दरवाजे तुम तो नहीं खोलती। मैं कहती, नहीं, वो तो आपकी माँ ही खोलती है। वो कहने लगे, हाँ ठीक है, देखो बाहर के दरवाजे के पास नहीं जाना, बड़े आवारे लड़के हैं हमारे मोहल्ले में। अपने पति की यह बात सुनकर मुझे भी यही लगने लगा था कि शायद मेरा पति शक्की है। मैं हर उस काम से बचती थी जिसे मेरा पति मुझ पर शक ना करे और मुझसे खफा ना हो। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सब कुछ तबाह बर्बाद रह गया। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि वह कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रही है अपनी बहन के पास, क्योंकि उनकी बहन बीमार है। मेरा देवर ही मेरी सास को लाहौर छोड़ने गया था। मुझे तो लग रहा था कि वह भी सास के साथ वहीं रह जाएगा, लेकिन वह तो अगली रोज़ ही वापस आ गया। मेरे पति ने देवर से कहा कि तुम भी मम्मी के साथ लाहौर में ही रह लेते। कहने लगा, नहीं, मेरी पढ़ाई का मसला है, यूनिवर्सिटी में मेरे सेमेस्टर होने वाले हैं। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी थी, क्योंकि मेरा देवर दोपहर को यूनिवर्सिटी से वापस आ जाता था और मेरा पति रात को आता था। दोपहर से रात तक मेरा देवर घर पर ही रहता था, कहीं नहीं जाता था और मेरे लिए यह वक्त बड़ा ही परेशानी से गुजरता था। मैं अपने कमरे में ही दरवाजे लॉक करके बैठी रहती, यही इंतज़ार करती कब वह बाहर जाए तो मैं कुछ किचन का काम निपटाऊं। जब वह यूनिवर्सिटी में होता तो मैं फटाफट से खाना बनाकर, आटा गूँथ के, सारे काम करके अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। लेकिन रात की रोटी तो मुझे अपने पति के आने से पहले ही बनानी होती थी और मैं चाहती थी कि उस वक्त देवर कहीं चला जाए, लेकिन उसे नहीं कह सकती थी। जैसे ही वह घर से बाहर जाता और मुझे दरवाजे के बंद होने की आवाज़ आती तो मैं अपने कमरे से बाहर निकलती, फटाफट से रोटियां बनाती
और उसके आने से पहले पहले कमरे में बंद हो जाती, या मेरा पति आता तभी मैं कमरे से बाहर निकलती थी। खाने के दौरान मेरा देवर मुझे देखता रहता, जैसे कुछ कहना चाहता हो। मेरी कोशिश थी कि जल्द से जल्द यह दिन गुजरे और मेरे सास वापस आ जाए, क्योंकि यूं कमरे में हर वक्त बंद रहना मुझे घुटन भी होती थी। दूसरा, मेरा देवर वैसे भी कुछ बेशर्म किस्म का था, जो एकदम मेरे कमरे में आ सकता था। वह मेरा दरवाज़ा भी तो खटखटा सकता था कि बाहर निकलो, तुम क्या कर रही हो, हर वक्त कमरे में रहती हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह वक्त कैसे गुजरेगा। अभी मैं इस वक्त को ही सोच रही थी कि तभी मेरी सास का फ़ोन आ गया। उनकी बहन की हालत बहुत ही ख़राब हो गई, इसीलिए हो सकता है कि वह कुछ महीने से लाहौर में ही रहें। यह सुनकर तो मेरी परेशानी और बढ़ गई थी। पति घर आता तो बार बार मुझसे सवाल जवाब करता कि आखिर जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो क्या करता है, क्या घर पर ही बैठा रहता है, कहीं जाता है कि नहीं। मैं कहती मुझे नहीं मालूम, मैं अपने कमरे में होती हूँ। कहने लगा तुम्हें सब मालूम है, तुम 24 घंटे कमरे में थोड़ी बैठी रहती हो। मैंने कहा समीर, आप मुझसे किस किस्म की बात कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, एक बार मुझे सब बता दें। मैं अपने पति की शक भरी बातों से तंग आ चुकी थी। कहने लगा बता दूंगा। फिर मेरे करीब आकर कहने लगा देखो, मुझे शक करने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे कोई ऐसी वैसी बात मालूम हुई तो मैं बहुत सख्त किस्म का इंसान हूँ, बहुत बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अपने पति की धमकी सुनकर मेरी तो जान निकल गई थी। मैं परेशान होकर रह गई थी। एक बार मेरा देवर घर पर दाखिल हुआ तो बड़ा ही बदहवस लग रहा था। बार बार अपने पसीने पोंछ रहा था। मुझसे कहने लगा भाभी, खुद के लिए मुझे अपने कमरे में छुपा लीजिए। मैंने कहा ऐसा भी क्या हुआ है। कहने लगा बताने का वक्त नहीं है, बस मुझे अपने कमरे में छुपा लो। जिस कदर वह परेशान लग रहा था, ना जाने उसे क्या हुआ था। बहरहाल मैंने उसे कहा ठीक है, तुम मेरे कमरे में छुप जाओ। यह कहकर मैं किचन में आ गई और यही सोचने लगी कि आखिर उसे हुआ क्या है, ऐसा क्या करके आया है कि इस कदर परेशान है। और रंग भी उसका उड़ा हुआ था। मेरे देवर को आए हुए 2 घंटे बीत चुके थे। ना वह कमरे से बाहर आया था और ना ही मुझे किसी बात का पता चला था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। अभी शाम के 5 बज रहे थे। हमारे घर तो कोई आता जाता नहीं था। उस वक्त कौन आ गया। मेरे पति तो रात को 10 बजे ही आते थे। मैंने पूछा कौन है, तो मेरा पति कहने लगा दरवाज़ा खोलो। उसका लहजा बहुत ही सख्त था। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। बजाय मुझसे बात करने की, वह बहुत गुस्से से घर के अंदर दाखिल हुए और फिर पूरे घर की तलाशी लेने लगे। मैंने कहा समीर, क्या देख रहे हैं। कहने लगे अभी बताता हूँ। तो उनकी लहजे को सुनकर मेरा दिल धक से रह गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस लहजे में बात कर रहे हैं। उन्होंने जब सारे कमरों की तलाशी ली और फिर कमरे का दरवाज़ा खोला, तो कुछ देर बाद कमरे से बाहर मेरा देवर का गिरबान पकड़ कर लाए और उसे ज़मीन पर पटक दिए और कहने लगे देखो, वही हुआ जिसका मुझे शक था। यह तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था, जब उसका अपना कमरा मौजूद है। मैंने कहा मुझे क्या पता, यह तो 2 घंटे पहले आया, बड़ा परेशान था। कहने लगा मुझे अपने कमरे में छुपा लो, इसीलिए मैंने उसे अपने कमरे में छुपा लिया। मैं तो कब से किचन में काम कर रही हूँ। मेरी बात अभी मुंह में ही थी कि मेरे पति ने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। कहने लगा झूठ बोल रही हो, तुम उसे अपने कमरे में हर वक्त बिठा कर रखती हो, ना जाने क्या क्या करती हो। मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकता, चलो निकलो मेरे घर से बाहर। मैं तो समीर की बात सुनकर ही परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम बता दो कि तुम क्यों आए थे। वह मुस्कुराने लगा। कहने लगा मैं क्यों बताऊं भाभी, जो कुछ सच है वह सब भाई देख ही चुके हैं, अब इसे छुपाने का क्या फ़ायदा। इस बार भी उसने मुझे दगा ही दी थी और झूठ बोला। फिर तो मेरे पति ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं रोती पिटती अपने घर पहुंच गई। अगले रोज ही मेरे पति ने मुझे फ़ोन पर कहा कि बहुत जल्द मुझे तलाक के कागज़ भेज देना। मैं बहुत मिन्नत की, वह कुछ भी सुनने को तैयार न थे। मैं खामोश होकर बैठ गई। मेरी भाभियाँ और भाई मुझे ही ताने देने लगे। लेकिन 1 महीना गुजर गया था। मुझे ना तो समीर ने तलाक दी थी,
ना कोई रिश्ता रखा। 3 महीने बाद समीर मुझे लेने आए। मेरी सास भी साथ साथ थी और बड़ी शर्मिंदा सी थी। मेरी सास रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ दिन पहले ही आई। मुझे जब यह मालूम हुआ तो मैं समीर को बहुत डांटी और अपने छोटे बेटे को कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं नहीं जानती थी कि समीर ऐसा कदम भी उठा सकता है। असल में उसे शुरू से ही शक करने की आदत है और मेरा छोटा बेटा बहुत ही मजाकी है। इसीलिए शक का इलाज करने के लिए उसने अपने भाई के सामने जानबूझकर ऐसा रवैया तुमसे रखा कि जब तुम्हारे और उसके बीच कोई गलत बातचीत चल रही हो। जब समीर ने तुम्हें घर से निकाल दिया तो समीर को एहसास हुआ तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। 3 महीने में उसे अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि वह तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। फिर उसने मेरी मिन्नत की तो मेरे छोटे बेटे ने कहा कि नहीं, आपको जिस तरह से शक करने की आदत है, आप भाभी की ज़िंदगी को बहुत ही ख़राब कर देंगे। मैं भाभी के साथ जानबूझकर आपके सामने ऐसा रवैया रखता था। यह देखना चाहता था कि आप अपनी शादीशुदा रिश्ते को कितने अच्छे से रख सकते हो, लेकिन आपने तो उसे एक कच्ची डोर की तरह समझा। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता था कि यह रिश्ते कितने अनमोल होते हैं। समीर को अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसीलिए आज यह मुझे अपने साथ लाया है। यह दोबारा कभी तुम पर शक नहीं करेगा। जो कुछ मेरे देवर ने किया वह एक इलाज का हिस्सा था, ताकि वह अपने भाई को एहसास दिला सके कि अगर वह मुझे किसी के साथ बातचीत करते देख ले या फिर मेरे कमरे में कोई मौजूद है तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बुरी औरत हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।